वेलकम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो विज़िट वीज़े पर है। विज़िट वीज़े वाले जो वीज़ा कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं रेजिडेंसी वीज़े के अंदर, ये उनके लिए वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें ताकि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आ सकें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो सबसे पहले 10 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वीज़ा लगवाया। तो वीज़ा आपको मैं प्रूफ दे देता हूँ, ठीक है। उसके पहले की जो स्ट्रगल है उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये प्रूफ देखें, ये मेरी एमिरेट्स आईडी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। तो ये अल्लाह का एहसान है कि 10 दिन के अंदर ली है। जब मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो विज़िट वीज़े पे आया था 2 महीने के। तो आते ही यानी कि बंदे को होता है कि यार कोई कंपनी में जॉब मिल जाए या कोई विज़िट पे होता है बंदा तो काम चल जाए। तो मैंने ज़ाहिर सी बात है टैक्सी चलानी थी, तो मैंने DTC कंपनी थी, दुबई टैक्सी बेसिक कहते हैं उसे, उसमें अप्लाई किया। आते ही उन्होंने जी हमें बोला जी कि आप वेट करें, जैसे ही आपको मैसेज आएगा आप ऑफ़िस आना, आपका इंटरव्यू होगा, अगर तो आप सिलेक्ट हो गए तो इंशाल्लाह प्रोसीजर आपका स्टार्ट होगा। उन्होंने सारी डिटेल हमें दी। खैर चले गए रूम पे, तो 1 हफ़्ता गुज़रा, 2-3 1 महीना गुज़र गया। फिर उसके बाद ऑफ़िस चक्कर लगा दोबारा हमारा। तो मैंने पूछा जाके कि मिस क्या बना है, तो उन्होंने बोला जी कि वीज़े बंद है, लिहाजा वेट करना पड़ेगा। तो खैर वेट वाली फिर बात नहीं समझ आई। पेपर उठाए उधर से, तो अबू ज़बी चला गया मैं। पहले मैं दुबई था, अबू ज़बी फिर आया हूँ दोस्त के पास इधर। तो हमने फिर इधर ना एक दोस्त था, उससे बात की कि यार लेमोजिन के अंदर ही, यानी कि ना लेमोजिन बेसिक टैक्सी है इधर ना एक, तो वो प्राइवेट होती है, उसके ऊपर वो टैक्सी लोगो नहीं होता, उसमें यानी ना सोचा कि अप्लाई करते हैं। वो बात की उनके साथ। तो जो पहला वीज़ा था मेरा उसमें 1.5 माह गुजर चुका था, 15 दिन बाकी थे। तो उसको हमने सारी बात बताई कि भाई 15 दिन है, अगर तो लगा सकते हैं तो बताएं, क्योंकि गुंजाइश नहीं है कि आगे वीज़ा लगवा सकें। उसने बोला जी इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह के घर की हो जाएगी। तो खैर उसको हमने 5,000 दिरहम पहले दिया, जो डील हमारी हुई है। तो बाकी जो 3,000 था वो वीज़ा लगने के बाद देने थे। खैर 13-14 दिन गुजर गए। उसके अंदर अंदर मैंने ना वीज़ा अपडेट करवा लिया था। अपडेट इस तरह करवाया कि 2 महीने का मैंने और लगवा लिया था नया वीज़ा, यानी कि जो पहला मेरा वीज़ा था वो 1 महीने का एक्सटेंड हो रहा था। तो 1 महीने की जो वो फ़ीस ले रहे थे वो 1300 दिरहम थे, ठीक है जी। 1300 दिरहम ले रहे थे, तो 1 महीना यानी कि वो कह रहे थे जी होगा, ठीक है जी। तो 1 महीना मैंने सोचा कि यार आगे अगर वीज़े नहीं खुले तो ये तो बहुत कम वक्त है। तो मैंने इधर बात की, इधर वो कहते जी 1 महीने का एक्सटेंड हम नहीं कर सकते, वो पहले वाले बंदे कर सकते हैं, यहाँ तो आप 2 महीने का लगवाएं हमसे, तो आपसे टोटल 1600 दिरहम लेंगे, तो आप लगवाना चाह रहे हैं तो लगवा लें। तो खैर मैंने फिर सोचा कि यार 2 महीने का लगवा लेते हैं। 2 महीने का फिर लगवाया मैंने। तो वो लगवाने के बाद ये होता है कि आपको इन आउट करना पड़ता है वीज़ा, जो 2 महीने का लगता है ना दोबारा आपका, उसमें ज़रूरी होता है कि इन आउट करवाना। इन आउट इस तरह होता है कि आपने इधर से ओमान जाना है, ओमान की सिटी है मस्कत, उधर आपने जाना है, आउट इधर से उधर करना है, फिर इंट्री जब आपने करनी है ना, इन जब आपने करना है, तो वो वीज़े के साथ इन कर सकते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, जब आउट हो जाते हैं उधर से, फिर आपकी फ़्लाइट दूसरी होती है रिटर्न दुबई की, तो उधर आके फिर एयरपोर्ट पे आपने स्टे करना है। जितनी देर आपका वीज़ा दूसरा नहीं मिलता आपको, उतनी देर आपने इंट्री नहीं करनी होती। खैर मैं फिर वीज़ा आया मेरा, मैं उधर से निकला बाहर। तो खैर उसके पास गए हम, लेमोजिन वाले के पास। उसने बोला जी टाइम लगेगा अभी ना, अभी वीज़े ओपन नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा। खैर जो दूसरा वीज़ा लगवाया था करते करते 1 माह उसमें से भी गुज़र गया, ठीक है जी। तो फिर जी इसको
लास्ट हमने मैसेज किया कि भाई अगर तो नहीं समझ में आ रहा आपकी तो हमें ऐसा करो, फ़ाइल पैसे वापस दे दें तो हम कोई अपना और देख लें। तो टाइम हम मेरे पास 1 माह बाकी रह गया था। खैर मैंने पेपर की जब बात की तो उसने बोला जी 1 हफ़्ता मुझे दे दें, नहीं होगा तो मैं पैसे आपके वापस दे दूँगा। खैर उस बंदे ने कोशिश की, नहीं हुआ। खैर उसने हमें मैसेज किया कि आप ना हमें अपना अकाउंट नंबर भेजें, आपको पैसे रिटर्न भेज देता हूँ मैं। तो उसने रिटर्न तो नहीं भेजे यानी कि अकाउंट में, तो जिस बंदे के हाथ हमने पैसे भेजे थे ना उसी बंदे के हाथ जो है ना वो पैसे उसने 4500 दिरहम जो है ना वो भेजा रिटर्न। 500 दिरहम उसने वीज़े का काट लिया। तो कहता जी 350 आपकी फ़ीस है, वीज़ा कैंसिलेशन हो गया था आपका, तो 150 रुपये टाइपिंग का जो वीज़ा टाइप करते हैं। खैर 4500 लिया उनसे। तो मेरे पास अभी 2 ऑप्शन थे, या तो मैं पाकिस्तान चला जाता तो या फिर पार्टनर का वीज़ा ले लेता। तो पार्टनर का वीज़ा लोग नहीं लगवाते, वो डरते हैं कि यार हमारे साथ कोई फ्रॉड ना कर दे, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो इधर ना बड़ा ट्रेंड चला हुआ था कि पार्टनर के जो वीज़े लेते हैं, बाज़ का तो आपका पार्टनर है, कल को कोई काम करता है या कोई मसला मसाइल हो जाता है तो वो लोग फिर ज़ाहिर सी बात है अक्सरियत लोग करते हैं इस तरह। तो किसी ने उनको मिसगाइड किया है कि जी वो लोन लेते हैं तो कल को आपके लिए मसला बनेगा। लोन जब लेते हैं ना तो उसमें आपका यानी कि साथ में होना ज़रूरी होता है पार्टनर का, ठीक है। पार्टनर का जब वीज़े निकलते हैं ना 2 इकट्ठे वीज़े निकलते हैं। जब भी लोन लेते हैं 2 पार्टनर मिल के ही ले सकते हैं, सिंगल बंदा नहीं ले सकता। तो ये भी किसी ने गलत मिसगाइड किया है लोगों को। तो इसमें ये है कि खैर मैंने एक बंगाली से बात की कि यार मैंने ना इस तरह पार्टनर का वीज़ा लगवाना है तो क्या मामला हो जाएंगे। उसने बोला जी कि 8000 आपसे लेंगे, आपका इंशाल्लाह काम करवा देंगे। हमारा उसके साथ डील जो है ना वो तकरीबन 7500 दिरहम में हो गई हमारी डील, ठीक है। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम था कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ना अल्लाह पाक ने सुन ली कि मेरा अप्रूवल वीज़ा निकला है। उसके बाद मैंने अपना मेडिकल करवाया। मेडिकल करवाने के बाद रिपोर्ट उसको ला के दी। रिपोर्ट जब दी तो मुझे कहता जी, मैंने उससे पूछा कितना टाइम लगेगा, कहता जी कि मेरे ना 2 बंगाली हैं, उसकी मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई है फिंगर की। फिंगर बेसिक लास्ट प्रोसीजर होता है वीज़े के बाद ना आईडी आने में। तो मैंने उसको बोला कि कितना टाइम लग जाएगा, कहता यार हफ़्ता तकरीबन उनका हो गया, अभी तक उनका अपॉइंटमेंट नहीं मिला, तो जैसे आपकी अपॉइंटमेंट होगी मैं आपको कॉल कर दूँगा। खैर मैं आ गया रूम पे। तो ना 2-4 घंटे मैंने ना फिर रूम पे बैठा रहा। फिर मैंने ना सोचा कि यार क्यों ना मैं खुद ट्राई कर लूँ, एक दफ़ा पेपर लेके जाता हूँ फिंगर वाले ऑफिस, हो सकता है यार कि वो कर देते हो कैश लेके। यानी वही बात हुई, अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि मैं ना पेपर लेके उससे 2 पेपर मैंने लिए उनसे, ठीक है। एक तो इन आउट पेपर होता है, दूसरा पेपर मेरा ई वीज़े का था, ठीक है। वो आपको गाइड इसलिए कर रहा हूँ कि आपके लिए आसानी हो जाए फिंगरों के लिए। तीसरा पेपर वो हमारा ओरिजिनल पासपोर्ट होता है। चौथा जो हमारा होता है फिंगर का वो होता है 385 दिरहम की, जो हमारी एमरेट्स आईडी का जो पेपर होता है वो यानी कि लाजमी होना चाहिए साथ में, वो होगा तो आपके फिंगर होंगे। और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मैं ना गया हूँ उधर कि बंगाली के साथ मैंने बात की। तो बंगाली ना कहता कि जी ये आपका अबू धाबी के अंदर नहीं होगा, आपका वीज़ा दुबई का है, ऐसा है वैसा है, आप लिहाजा दुबई जाओ। खैर मैंने उसकी बात सुनने के बाद ना सीधा काउंटर पे गया हूँ। उधर अरबी था लोकल इधर का ना, तो उसके साथ मेरी अरबी के अंदर बातचीत हुई है, मैंने रिक्वेस्ट की है उसके साथ। तो मुझे ना वो स्माइल करके ना उर्दू में कहता है कि बाबा आपका काम हो जाएगा। मैंने फिर उसका फिर अरबी में शुक्र अदा किया, शुक्रन किया उसका। तो पेपर लेके उसके पास आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 5 मिनट के अंदर उसने ना काम करवा दिया। तो सारी बात है, बंदा खुश होता है उस टाइम कि यार अल्लाह पाक ने इतने कम वक्त में सुन लिया है। जितना वेट किया था, जितना टाइम वेस्ट हुआ है, अल्लाह ने उतनी जल्दी ही ये सुन लिया। खैर मैंने पेपर लिया, मैंने जाके उसको दिया ऑफिस में। तो उसने उसी दिन जो है ना वो पेपर डाल दिए, यानी कि सबमिट कर दिए एमरेट्स आईडी के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ना ऑनलाइन चेक किया तो उसने बताया जी आपकी आईडी प्रिंटेड हो गई है, तो अभी आपके एड्रेस पे जो है ना वो हमने डिलीवर करनी है। तो लिहाजा आप जो है ना अपना
एड्रेस जो है ना वो मेंशन कर दें। मैंने एड्रेस मेंशन किया तो दूसरे दिन ही यकीन माने मुझे आईडी मिल गई है। तो अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा शुक्र, बड़ा एहसान हुआ है। तो जो बंदे अभी चाह रहे हैं कि यार मैं पार्टनर का वीज़ा लगवा लूँ, लगवा के इसको चेंज करवाना चाहूँ, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि पार्टनर का वीज़ा कैंसलेशन होती है। इसके अलावा ना तो ये चेंज होता है, ना इसका यानी NOC लेटर होता है, ना इसका लेबर कार्ड होता है। बंदा को सोचता है कि यार मैं लेबर कार्ड और NOC लेके मैं बाहर कहीं भी लग जाऊंगा, तो बंदा खुद ही NOC या खुद ही लेबर कार्ड है, यानी कि आप ही की कंपनी है, तो ना इसका लेबर कार्ड निकलेगा, ना ही इसका यानी कि NOC लेटर निकलेगा, क्योंकि इस कंपनी का ओनर आप हो। दूसरा ये है कि मैं ड्राइवरी फील्ड में हूँ, मेरे लिए आसानी है कि मैं लाइसेंस लेके कहीं भी ऑनलाइन मैं काम कर सकता हूँ, इस पर ये सहूलत है। तो इंशाल्लाह जिस बंदे को भी भाई की हेल्प चाहिए, भाई आपके साथ है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूँगा। जिस बंदे ने वीज़ा लेना होगा वो मुझसे रब्ता कर ले, मैं आपको रास्ता दिखा दूँगा। बातचीत आपने करनी है, मेरा कोई लिंक वास्ता नहीं होगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपने करवाना है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको जो बताया वो अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के बताया। इंशाल्लाह मेरी तरफ़ से कोई भी आपको गलत बात नहीं, मैंने आपको गाइड की। तो बाकी आप जब जाना चाहेंगे मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, इंशाल्लाह आपको मैं एड्रेस भी दे दूँगा। आप उनसे मिलने जाके अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपने उनके साथ तय कर लेनी है बात। मैंने तो टोटल उनको यानी 7,500 दिया, आपकी उनके साथ 2,000 में हो जाए, 5,000 में, 10,000 में, 15,000 में, अभी मुझे पता नहीं है फ़ीस का क्या है। बाकी मैं आपको रास्ता दिखा दूँगा, अगर आपकी समझ में आएगा तो बाकी आपका काम हो जाएगा। दूसरा ये कि कल को आप इसको कैंसिलेशन करवा के वीज़े को, अगर आपके पास पैसे हैं तो कैंसिलेशन फ़ीस इसकी एक से 1,000 से तकरीबन 800 1,000 के बीच में होती है, ठीक है। तो ये आप करवा के कल को आप दूसरा वीज़ा भी ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।